फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और दिवाली की तैयारियों में काफ़ी बिजी होंगे। आई एम श्योर। सो वेलकम टू आसमा चैनल एंड अनदर व्लॉग। मैं हूँ श्वेता। एंड जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस व्लॉग में मेंशन किया था दैट अब आने वाले अपकमिंग कुछ व्लॉग्स में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हमारे इंडिया के वेकेशन की कुछ चीज़ें, जैसे कि हम कहाँ कहाँ गए थे, हमने क्या क्या किया, हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज़, एवरीथिंग। सो स्टे ट्यून्ड, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज़ सपोर्ट करें। एंड यस, आइए चलते हैं, देखते हैं हमने इंडिया में क्या क्या किया। सो गाइस, यहाँ पे हम हमारे घर से पेरिस एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, जो कि CDG एयरपोर्ट जिसको कहते हैं। यहाँ से हमारी फ़्लाइट है ज्यूरिक के लिए, और ज्यूरिक से हमारी फ़्लाइट है, हमारा ले ओवर है वहाँ पे। उसके बाद वहाँ से हमारी फ़्लाइट है इंडिया के लिए। हम जल्दी आ गए थे सो दैट चेक इन वगैरह में प्रॉब्लम ना हो, टाइम भी लग सकता है। यहाँ पे हमने हमारे बैग्स चेक इन करवा दिए थे। एंड ये बैग्स, हमारा जो लगेज है, ये हमें अब डायरेक्टली इंडिया में मिलेगा। ये हम चले अपनी गेट की तरफ। यहाँ पे गाइस आप लोग देख रहे होंगे पीयू के, जस्ट टू क्लैरिफाई, मीशा जो हमारी बड़ी बेटी है उसे हम घर पे शोनू बुलाते हैं, और अधीरा जो हमारी छोटी बेटी है उसे हम घर पे पीहू बुलाते हैं। तो निकलने से जस्ट एक दिन पहले उसके नाक पे चोट लग गई थी। तो ये चोट नाक पे उसके जो है, ये कोई मार्क नहीं है, ये चोट है। अब हम निकल गए हैं ज्यूरिक के लिए। वहाँ पे हमारा कुछ घंटों का ले ओवर भी है। यहाँ पे बारिश भी हो रही थी। We are just about to land in Zurich. ज्यूरिक एयरपोर्ट पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पेरिस के जो मेजर फ़्लाइट्स है, मोस्ट ऑफ द फ़्लाइट्स यहीं से टेक ऑफ करती है और यहीं पे अराइव करती हैं। अगर आपको स्विट्ज़रलैंड विज़िट करना है तो आपको ज्यूरिक एयरपोर्ट पे ही आना होगा, और यहाँ से 1 आवर 1.5 आवर की टैक्सी लेकर आप स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो स्टे इन ज्यूरिक, बिकॉज ज्यूरिक भी बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पे हम सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, पूरा दिन भी कम है इस पूरे एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। काफ़ी अच्छी बारिश हो रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, और बेहतरीन मौसम हो रहा था यहाँ। स्विट्ज़रलैंड की चॉकलेट्स, आई एम श्योर आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी टेस्टी भी होती हैं। तो यहाँ पे ड्यूटी फ्री से हम अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए स्विस चॉकलेट्स ले रहे थे। यहाँ की चॉकलेट्स मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी होती है। हम बस एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर रहे थे, कुछ काम की चीज़ें दिखी तो हम ले रहे थे, अदरवाइज़ बस हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या जितना हो पाया। पूरा तो क्या, आई वुड से 30% भी हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ पे हर जगह के लिए यहाँ से फ़्लाइट्स जाती हैं, और हर जगह से फ़्लाइट्स आती भी हैं। बच्चों की यहाँ मस्ती चल रही थी। यहाँ पे वो थोड़ा मंचिंग कर रहे थे, क्योंकि बच्चे भी बेचारे काफ़ी थक गए थे। हम रात के 2 बजे निकले थे अपने घर से पेरिस एयरपोर्ट के लिए। एक्चुअली हम बिलोंग करते हैं मुंबई से, बट पुणे से, बट हमें मुंबई की फ़्लाइट्स मिल नहीं रही थी, बिकॉज 24 आवर्स का ले ओवर था। सो हमने ज्यूरिक से दिल्ली की फ़्लाइट बुक की, जो कि 9 आवर्स की ही थी, तो बच्चे भी परेशान नहीं होते उसमें। और दिल्ली में क्योंकि
डोमेस्टिक फ़्लाइट हम ले नहीं सकते थे पुणे के लिए, तो हमने गोवा एक्सप्रेस की। गोवा एक्सप्रेस में फ़र्स्ट एसी की टिकट्स हमने बुक की थी पुणे के लिए। एंड एज़ यू नो गोवा एक्सप्रेस जो है काफ़ी लिमिटेड डेज़ पे चलती है, तो हमारे पास दिल्ली पहुंच के 4 डेज़ था कि हम कहीं जा पाए या कुछ करें। सो वी प्लान फॉर वृंदावन, क्योंकि कान्हा जी का बुलावा आया। तो फाइनली हम पहली बार जा रहे थे, हम पहले कभी नहीं गए। मेरी मम्मी नेक्स्ट डे फ़्लाइट से आने वाली थी पुणे से दिल्ली। ये हम जा रहे हैं मेट्रो से हमारे गेट की तरफ, एयरपोर्ट पे ही है। एयरपोर्ट से ये मेट्रो निकलती है, आपके गेट की तरफ आपको ड्रॉप करती है। नाउ फाइनली हम दिल्ली लैंड करने वाले हैं। काफ़ी देर हो चुकी थी, काफ़ी थक गए थे सब लोग। होटल पहुंचते पहुंचते हमें रात के 2 बज गए थे। हमने होटल पहुंचे, हमने थोड़ा सा कुछ खाया और हम सब सो गए थे। नेक्स्ट डे मेरी मम्मी आने वाली थी पुणे से दिल्ली फ्लाई करके, उनके साथ हम वृंदावन जाने वाले थे। दैट फीलिंग आई कांट इवन एक्सप्रेस जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे थे। हालांकि 2 साल ही हुए थे, पर 2 साल भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया की चीज़ें, जब आप इंडिया में ही पले बड़े हो तो आप काफ़ी मिस करते हो चीज़ें इंडिया के, स्पेशली फूड, फैमिलीज। तो ये हमने अपना सामान ले लिया और हम होटल में चले गए एंड हमने वहाँ पे जाके रेस्ट किया। काफ़ी थक गए थे हम लोग। ये अगले दिन की वीडियो है जब मेरी मम्मी आई पुणे से दिल्ली एयरपोर्ट पे। 2 साल बाद हम मिल रहे थे, काफ़ी एक्साइटेड थे सब लोग। ये है मेरी मम्मी। दोपहर के 1:30 बजे ये आई थी, पुणे से दिल्ली आई थी। और इनके हाथ में आप देख सकते हैं बेबी बैग जो है, उसमें हमारे छोटे से कान्हा जी हैं, मम्मी के लाला और हमारे कान्हा ब्रो। बच्चे तो काफ़ी एक्साइटेड थे नानी से मिलके। ये हम होटल से रेडी होके जा रहे थे। मेरे मामा जो नोएडा की तरफ रहते हैं उनसे मिलने वहाँ गए, उनसे बातें की, डिनर वगैरह किया, फिर आए होटल में रेस्ट किया। और अगले दिन ये है मदर इन लॉ एंड सन इन लॉ के कुछ स्पेशल मोमेंट्स एंड ये अगले दिन हम निकले हैं वृंदावन के लिए। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे। मेरी मम्मी तो जाती ही रहती है, उनका बस चले तो वो एक्चुअली वृंदावन में ही रहने लगे, वहाँ पे ही शिफ्ट हो जाए। उनके चेहरे पे वो खुशी देखिए आप, वृंदावन जाने की जो खुशी है। हमारा जेट लैग की वजह से हमें काफ़ी स्लीपिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, टाइमिंग इशू की वजह से। यहाँ इसकी नाक की चोट सारे फोटोज एंड वीडियोस में आ रही है। ये है हमारे प्यारे से छोटे से कान्हा जी। फाइनली हम वृंदावन पहुँच चुके हैं। वो फीलिंग जब हम वृंदावन पहुँचे, वो एक्सप्रेस भी नहीं की जा सकती। थैंक यू सो मच गाइस।